सुपर बॉल से पहले ही इस वीक कुछ ट्रेलर्स ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं। आई गेस सबने पहले कुछ देख ही लिया होगा। मैं कुछ पॉपुलर ट्रेलर्स हैं उनके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले फैंटास्टिक फोर का फर्स्ट ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया गया है। हाँ, टीजर के साथ ही ये कुछ नए ऑफिशियल पोस्टर्स भी रिलीज किए गए हाइप को क्रिएट करने के लिए, और टीजर भी काफी बढ़िया चला है, सबको बहुत पसंद आ रहा है। मैंने ब्रेकडाउन भी बनाया है, आई गेस आप में से कई लोगों ने देख ही लिया होगा। फैंटास्टिक फोर का जो टीजर रिलीज किया गया है उसको ऑलरेडी 24 आवर्स में 202 मिलियन व्यूज मिले हैं अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट। कह सकते हो कि व्यूज के मामले में मार्वल के दूसरे प्रोजेक्ट्स की टक्कर की ये भी निकली है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। और हाँ, फैंटास्टिक फोर ही नहीं, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का भी फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो कि फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और इसी के साथ मेगन 2.0 आने वाली है, तो उसका फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और छोटा सा स्निपेट रिलीज किया गया है। देन हम लोग के जनरेशन के लिए सबसे ट्रॉमेटिक कोई मूवी रही थी तो भाई वो था फाइनल डेस्टिनेशन। तो हाँ, फाइनल डेस्टिनेशन का जो नया पार्ट आ रहा है उसका भी एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया एंड फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर भी। बेसिकली जो एक्सपेक्टेड था कि सुपर बॉल पे आने वाला है वो उससे पहले ही आ गया। लेकिन सुपर बॉल के इवेंट पे क्या रिलीज होगा, तो देखो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड है कि थंडरबोल्ट्स का एक नया ट्रेलर वहां रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें मे बी सेंट्री का हमें फर्स्ट लुक मिले। तो हाँ, ये ट्रेलर वहां रिलीज किया जा सकता है। मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका होगा, क्योंकि यार सुपर बॉल के इवेंट से पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसी के साथ डीसी की तरफ से, वार्नर ब्रदर्स की तरफ से सुपरमैन का एक नया स्निपेट रिलीज किया जाएगा, नया स्नीक पीक रिलीज किया जाएगा, मोस्टली फोकस करते हुए क्रिप्टो के कैरेक्टर पे। इवन जेम्स गन ने एक पूरी वीडियो रिलीज करते हुए ये बात ऑफिशियली कंफर्म की। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, मिशन इम्पॉसिबल की न्यू मूवी का भी नया ट्रेलर यहाँ रिलीज किया जाने वाला है। मे बी आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तो वो ट्रेलर ऑलरेडी आ गया होगा। अभी के लिए मिशन इम्पॉसिबल से ये कुछ नए इमेजेस रिलीज किए गए हैं, जहां आप टॉम क्रूज को स्टंट करता हुआ देख सकते हो। इवन बिहाइंड द सीन से एक नया वीडियो भी रिलीज किया गया है, जिसमें लिटरली आप टॉम क्रूज को एक एरोप्लेन से उल्टा लटका हुआ देख सकते हो। तो हाँ, ये मूवी तो अमेजिंग होने ही वाली है। बाकी सुपर बॉल में कुछ एक्स्ट्रा आएगा, कुछ अमेजिंग रहेगा, तो मैं उसको कवर करूंगा ही। उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड पे, क्योंकि यार इस वीक यही मूवी रिलीज होने वाली है। मतलब 14 फेब को ये मूवी रिलीज हो रही है और इसका प्रमोशन अभी जोरों शोरों से चल रहा है। हर दिन लगभग इसका एक नया क्लिप, एक नया टीजर रिलीज कर दिया जाता है। मैं ऑफिशियली चेकआउट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाई देखूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी नहीं देखो। पर हाँ, इस मूवी से कुछ डिटेल्स जरूर निकल कर बाहर आए हैं, जहां सबसे पहले तो ये बोला गया कि ये जो मूवी होने वाली है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो सैम विल्सन के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से एमसीयू में एस्टैब्लिश कर देगी, जो कि अभी तक मिसिंग था। लोग इस कैरेक्टर को इस मूवी के बाद ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट करने लगेंगे, जो कि कह सकते हो कि ऑडियंस के बीच में अभी भी कंफ्यूजन है, कोई इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। बोला गया है कि इस मूवी के बाद सैम विल्सन ऑफिशियली एज अ लीडर निकलकर बाहर आएगा, जो कि टीम को लीड कर सकता है। और इसी को लेकर एक नया रिपोर्ट निकल कर आया, रूमर निकल कर आया कि अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में अवेंजर्स की जो पूरी टीम होगी उसको लीड सैम विल्सन ही करेगा। हाँ, ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, कोलाइडर की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं। देन इसी मूवी के डायरेक्टर ने यह भी हिंट दिया है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में जो एडामेंटियम का सेटअप होने वाला है वो एमसीयू के फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि एडामेंटियम का जो सेटअप इस मूवी में किया जाएगा वही सेटअप लेटर एक्समैन के इंट्रोडक्शन के लिए किया जाएगा। कह सकते हो कि एक्समैन इंट्रोड्यूस अब तक इसलिए एमसीयू में नहीं हुए हैं क्योंकि अभी तक एमसीयू के यूनिवर्स में एडामेंटियम मेटल नहीं है। तो हाँ, इवेंचुअली एडामेंटियम का मेटल इंट्रोड्यूस होगा, जिसके बाद प्रोजेक्ट एक्स इंट्रोड्यूस होगा एंड कई सारे म्यूटेंट्स भी धीरे धीरे अब एमसीयू में भी दिखने लगेंगे। वैसे एक्समैन की मूवी को लेकर कई सारे नए अपडेट्स भी आए हैं, जो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद रिलीज होगी। उसको मैं वीडियो के एंड में कवर करूंगा। तो हाँ, डूम्सडे की बात हुई है तो उसके बारे में ये बता दूं तो सैमुअल जैक्सन की भी रिपोर्ट्स आए हैं कि उनका कैरेक्टर निक फ्यूरी अवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाला है। तो हाँ भाई, किसी मूवी में मजा आए ना आए, आपको मार्वल के लिए एक्साइटमेंट रहे ना रहे, अवेंजर्स डूम्सडे सब इसके लिए एक्साइटेड है। अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि भाई एमसीयू वाले कंसीडर कर रहे हैं माइल्स मोरालेस की लाइव एक्शन मूवी के लिए। मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि सोनी और मार्वल फिर से कोलैब करके एमसीयू में लाइव एक्शन माइल्स मोरालेस के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दें। रूमर्स की माने तो ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है, ये जो मूवी होने वाली है लाइव एक्शन, वो सीक्रेट वॉर्स के बाद सेटअप होगा, जहां सीक्रेट वॉर्स में कह सकते हो कि सब कुछ एक तरह से रीबूट हो जाएगा और एक न्यू बिगनिंग होगी। और हाँ, मे बी माइल्स मोरालेस ही एमसीयू का मेन स्पाइडरमैन बन जाए। देन यहीं पर सुपर हीरोज की बात हो रही है तो इनविंसिबल की सीजन 3 भी इस वीक रिलीज कर दिया गया। उसके 3 एपिसोड्स ऑलरेडी स्ट्रीम हो रहे हैं, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। अभी के लिए उसका जो डेब्यू हुआ था रॉटन टोमेटोस पे, वो 100% के
के साथ हुआ था, जो कि काफी अमेजिंग है। फिर जेम्स कैमरॉन की नेक्स्ट मूवी अवतार फायर एंड ऐश का भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। मूवी होती ही इतनी विजुअली स्टनिंग है कि सब वेट कर ही रहे हैं। तो हाँ, उसके भी ये कुछ नए कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किए गए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। और यहीं पर आगे बढ़े तो एक नया पंगा हो गया है। रॉब लाइफील्ड को आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने डेडपुल को कॉमिक बुक में क्रिएट किया है। तो इन्होंने एक तरह से शादी में फूफा वाला बिहेवियर कर दिया है। इन्होंने रिसेंटली रिवील किया कि भाई ये मार्वल स्टूडियोज के साथ सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। भाई जब उनसे पूछा गया कि रीजन क्या है, वो ऐसा क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि डेडपुल एंड वुल्वरीन की जो आफ्टर पार्टी हो रही थी उसमें उनको इनवाइट नहीं किया गया था। और इवन उन्होंने ये भी बोला कि केविन फाइगी ने उन्हें डेडपुल एंड वुल्वरीन के प्रीमियर पे इग्नोर कर दिया था। तो हाँ, एक तरह से शादी में आए फूफा वाला बिहेवियर हुआ। उन्होंने बोल दिया कि अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है मार्वल स्टूडियोज के साथ। अब शादी की बात हो ही रही है, तो शादी में आए स्टड लॉन्डे की बात हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ हेनरी कैविल की। तो हेनरी कैविल की ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है आजकल। तो रिसेंटली कई लोग फैन कास्टिंग कर रहे थे कि जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर में हेनरी कैविल को कास्ट किया जाए, और यहीं पर उनकी एक ऑडिशन की वीडियो अब पब्लिकली रिलीज कर दी गई है, जहां 2006 में हेनरी कैविल ने जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन किया था। तो हाँ, आप उनको देख सकते हो लंबे बालों में। मुझे लिटरली ऐसा लगा कि ये डीनो मोरिया है। फिर अभी वन पीस का सीजन 2 आने वाला है, तो उसी के सेट से ये एक फोटो पब्लिकली रिलीज किया गया। और साथ ही एमसीयू के फ्यूचर से एक स्ट्रॉन्ग र्यूमर निकल कर आया है, एक नई टीम का। र्यूमर की माने तो एमसीयू के फ्यूचर में एक नया टीम अप हमें देखने को मिल सकता है किसी मूवी में, जिसमें स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, शैंग-ची और लोकी के सीजन में दिखा औरोबोरस का कैरेक्टर, ओबी का कैरेक्टर, ये चारों साथ में दिखेंगे, जो कि कह सकते हो एक काफी यूनिक और फनी टीम हो जाएगी। फिर हाँ, जस्ट कॉज का गेम सबने खेला होगा, नहीं खेला तो एटलीस्ट गेम प्ले तो देखा ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। तो इसका भी एक लाइव एक्शन मूवी बनने वाला है, इसकी भी कंफर्मेशन निकल कर बाहर आई है। फिर हाँ, हर दूसरे वीक वर्ल्ड वार हल्क का भी एक रूमर आ ही जाता है कि इसकी मूवी बन रही है। तो इस वीक भी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए एक स्ट्रॉन्ग सोर्स से रिवील हुआ कि हाँ, सही में वर्ल्ड वार हल्क की मूवी मार्वल स्टूडियोज के अंडर बहुत ही अर्ली प्रोडक्शन में है। मैं ये न्यूज फिर से नहीं देता, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट्स हैं वो कॉस्मिक सर्कस वालों की तरफ से हैं। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स से ये रिपोर्ट निकल कर आई है। देन ये पर कॉलिन फैरेल को और क्रिस्टिन मिलियोटी को, इन दोनों ही को आपने पेंगुइन की सीरीज में देखा होगा। तो उसी सीरीज में परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला है और साथ ही सैटर्न अवार्ड मिला है। और अवार्ड की बात हो ही रही है, तो एंटनी स्टार को अपने होमलैंडर के परफॉर्मेंस के लिए भी सैटर्न अवार्ड दिया गया। देन यहीं पर कुछ कास्टिंग र्यूमर्स हैं, जहां सबसे पहले तो एक्टर टॉम ग्लिन को एमसीयू में किसी प्रोजेक्ट के लिए कास्ट कर लिया गया है, कंसीडर किया जा रहा है, अभी पक्की बात नहीं हुई है। और साथ ही एक्टर रुआरिद मौलिका को विजन की सीरीज में कास्ट कर लिया गया है। रूमर की माने तो ये स्पीड का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। वीकेंड को तो आप लोगों ने आ गया था कि सीरीज में देखा ही था। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं ब्लैक पैंथर 3 पे, क्योंकि ब्लैक पैंथर 3 से भी कुछ नए अपडेट्स निकल कर बाहर आए हैं। जहां सबसे पहले तो मार्वल के एग्जीक्यूटिव नेथन मूर ने ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं, वो लोग ब्लैक पैंथर को रिकास्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक एक रूमर आई थी तो उसी पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि मार्वल स्टूडियोज का भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि वो ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को रिकास्ट करेंगे। पर हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि नेवर से नेवर, मतलब हाँ कि पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर हो सकती है, लेकिन अभी के लिए मे बी ब्लैक पैंथर 3 के लिए ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। देन आप सबको मैंने बताया था कि डेंजल वॉशिंगटन भी ब्लैक पैंथर 3 में होने वाले हैं। तो नेथन मूर ने उन पे भी स्टेटमेंट दिया कि हाँ, डेंजल वॉशिंगटन ब्लैक पैंथर 3 में तो होंगे, लेकिन उनका कैरेक्टर कौन सा होगा ये अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। एक तरह से उनकी कास्टिंग पहले हो गई, कैरेक्टर बाद में डिसाइड होगा। ऑब्वियसली ये झूठ ही बोल रहे हैं वो। देन हाँ, ब्लैक पैंथर 3 का थीम कैसा होने वाला है, तो इस पे रायन कुगलर की तरफ से ये खबर आई है कि ये जो मूवी है वो हॉरर कैटेगरी में ज्यादा जाएगी। मूवी को वो हॉरर, सुपरनैचुरल और थ्रिलर की कैटेगरी में डालना चाहते हैं, वैसा थीम इस मूवी का होगा। इन द एंड आ जाते हैं एक्समैन की नई मूवी पे। जो एक्समैन का फ्यूचर है, जो एक्समैन की नई मूवी आने वाली है सीक्रेट वॉर्स की, उससे कुछ नए रिपोर्ट्स एंड रूमर्स निकल कर आ रहे हैं, और हर वीक निकल कर आ रहे हैं। तो समझ लो भाई, कुछ ना कुछ काम तो चल रहा है, कुछ ना कुछ पक तो जरूर रहा है। सबसे पहले तो एक्समैन की जो न्यू मूवी आएगी सीक्रेट वॉर्स के बाद, उससे कुछ कास्टिंग रूमर्स निकल कर आए हैं, जिसमें सबसे पहले एक्ट्रेस सेडी सिंह को जीन ग्रे के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है, हैरिस डिक्सन को एज स्कॉट समर्स एंड जूलिया बटर्स को एज केटी प्राइड। और इसी के साथ मार्वल स्टूडियोज की कास्टिंग अभी भी चल रही है दूसरे म्यूटेंट्स को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली एक्समैन की मूवीज में कई सारे म्यूटेंट्स दिखेंगे। तो हाँ, इसके लिए एक ओपन कास्टिंग कॉल है, जिसमें 20 से 30 साल के एक्टर्स को इन्वाइट किया गया है ऑडिशन देने के लिए। अनऑफिशियल खबर ये है कि एक्समैन की जो ये मूवी होने वाली है, इसको नेक्स्ट ईयर फिल्म करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, मतलब 2026 में,
और 2027 या फिर अर्ली 2028 में इस मूवी को रिलीज करने का टारगेट किया जा रहा है। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मूवी को लेकर नहीं दिया गया, पर हाँ, अपकमिंग मंथ्स में इस मूवी से 110% इसके डायरेक्टर एंड कास्ट को रिवील करते हुए ऑफिशियल डिटेल्स शेयर किए जाएंगे। और मूवी को लेकर यह भी बोला जा रहा है कि ये जो मूवी है वो एक्समैन की ओरिजिन मूवी नहीं रहेगी। इसमें ओरिजिन नहीं दिखाया जाएगा म्यूटेंट्स का। एक तरह से वो ऑलरेडी कई बार दिखाया जा चुका है। एमसीयू वाले ये ट्रेंड फॉलो कर ही रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी हीरो का अब वो ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि रिपीटेड फील होता है। तो हाँ, इसलिए इस मूवी में भी कोई भी ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी और इसको सीक्रेट वॉर्स के बाद जो रिबूट हो जाएगा उसमें रिलीज किया जाएगा। तो यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप्स हो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। फैंटास्टिक फोर के टीजर का ब्रेकडाउन देखने के लिए, सारे हिडन डिटेल्स जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और वर्ल्ड वार हल्क की मूवी क्यों इतना डिले होकर बन रही है ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।